जीवन में जब सभी तरह से दुख मिलने लगे तो उस समय क्या करना चाहिए? शादी हो गई, शादी हो गए, 2 बच्चे हैं। पत्नी दुख दे रही है। पत्नी तो वो बढ़िया है। तो फिर और किससे सुख चाहते हो? सुख किसी से नहीं चाहते हैं, हम तो दुख मांगते हैं भगवान से। भगवान इतना दुख दो कि तुम्हें कभी ना भूलूं। तो फिर जब मिल रहा है तो फिर काहे प्रश्न कर रहे हो? नहीं पूछ रहे क्यों ऐसा मिल रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हो दुख चाहिए, इसी जन्म में सभी चुका दें। मुझे जैसे कोई कस्टमर आता है ना हमारे दुकान में, तो कुछ ना कुछ बहाने से भाग जाती है दुकान से। तो ये बहन काम चोर है मतलब? पूरी काम चोर है गुरुजी। जब मैं इसको रोकती हूँ तो कस्टमर के सामने हमारी लड़ाई हो जाती है, कस्टमर भाग जाते हैं। गुरुजी व्यापार कैसे बढ़ाए हम लोग? धंधा चौपट करा देगी। अपने आप को भगवान से कैसे जोड़े? जैसे अपने आप को आपने मोबाइल से जोड़ रखा है कि मेरा मन बहुत भटकता है। आप अलग हैं, आपका मन अलग है। बात समझ में आई? तो गुरुजी मेरे साथ पता है ऐसा होता है कि मैं कुछ कर्म करने जाता हूँ तो कांड हो जाता है। क्योंकि हमारे बीच में मथुरा के घमंडी कचौड़ी वाले आए हैं। वो कुछ प्रसन्न करना चाहते हैं आपसे। कराओ। तो आप घमंडी हो क्या? आपको लगा महाराज? नहीं, आपके अंदर घमंड तो नहीं है, नम्रता है, सरलता है, सहज। महाराज जी देखो, घमंड तो आदमी में हो, जब पैसा हो में तो 40 से नंगा मुँह का ही घमंड है। मन करता है कभी ये चैप्टर पढूं, मन करता है कभी वो चैप्टर पढूं। हाँ, तो कभी ये चैप्टर पढ़ लिया करो, इसका याद कर लो, फिर इसको बंद करके वो वाला पढ़ लो। गुरुजी थोड़ा सा ही पढ़ता हूँ, फिर मन करता है कि नहीं ये इसको बंद कर। कोई बात नहीं, जितना पढ़ा उतना याद कर लो, उतना वहीं रोक दो, फिर दूसरा पढ़ लो, फिर अगली बार जब उसको पढ़ना तो वहीं से आगे पढ़ना। यदि आपका मन आपको परेशान करता है तो आप मन को ही परेशान कर डालो। क्या नाम है आपका? रीवा। रीवा? रीवा। रीवा? रीवा तो मध्य प्रदेश का जिला है। तो तुम तो एक जिला हो। अब बताओ कहाँ रहती हो? दिल्ली जनकपुरी 67 ब्लॉक। वाह। हमारे सास की नेचर बहुत ही गलत है गुरुजी। क्या गलत है? कि हमारे बेटी को भी तुम यहाँ पर ले आके रखो, मतलब घर जमाई बन के रहो। हाँ। आजकल ये पत्नियों की माएं दामाद को खरीदना क्यों चाहती? उनका पतो भी है, उनका बेटा भी है, तो उनकी बहू से उनकी नहीं बनती। वो अपने बहू के चाहती नहीं, अपने बहू के तो भगा देती है मार कर। यही हाल माओ का रहा तो देश खाली हो जाएगा। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, समाज का कार्यकर्ता, और आपसे ही प्रेरित होकर मैंने समाज सेवा शुरू की है। पर लोग बहुत बुरा बुरा बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, ब्याह भी नहीं किया इसने, घर छोड़ दिया। उनसे बोल दो कि आप अपनी छोरी दे दो, हम ब्याह कर ले रहे हैं। जैसे हम कंबल बांटते हैं, लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं। लोगों का काम तो बोलना है, बोलने दो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे बाजार। बस। कि एक्चुअली मैंने लाइफ में बहुत सारे झूठ बोले हैं, मुझे भी नहीं पता किसे क्या बोला है। किस किस को झूठ बोला आपने? मतलब लाइफ, कभी करियर को लेके, तो कभी लगा कि जिंदगी में लोग नहीं मिलेंगे समझने वाले, तो उससे झूठ बोल दो तो बात बहुत बड़ी नहीं बनेगी। किसी लड़के को तो झूठ नहीं बोला? नहीं, बर्बाद हो गया होगा वो। आज मैं नया जीवन जी रहा हूँ, यानी ये समझ लो कि एक नया जन्म हुआ है मेरा।
और आज मैं जो खड़ा हूँ सिर्फ वो मेरे छोटे भाई के वजह से। करूंगा। नीलेश कुमार नाम है नीलेश उसका। जी आप आइएगा और अब आइंदा आप शराब और मांस का नहीं, शराब नहीं खाते, केवल मांसाहार। शराब नहीं खाते, शराब पीते ही नहीं। अच्छा, शराब नहीं पीते। हाँ। अब मांस भी नहीं पीना है। मेरे घर पे एक रिश्ता आया, हम लोग उनके घर नहीं गए क्योंकि मैंने साफ मना किया है, मेरे माँ बाप किसी लड़के वालों के सामने नहीं झुकेंगे। मतलब झुकेगा नहीं साला। मैं सामने से रिश्ता आया, उसने कहा इतने लाख चाहिए, मैंने चाय पानी नाश्ता सब कराया। कितना लाख मांगा? उसने बोला 7 लाख चाहिए और आप अपनी जमीन बेच के दो, ये जैसे भी मतलब दो। वो लड़का 7 लाख में बिक रहा था। हाँ। वह कौन है जो ना चाहते हुए भी बुरा काम करा लेता है? वह है लोभ। जैसे चोर को पता है कि चोरी करना गलत है और करा लिया ना उसने। बलात्कारी को पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है, पर फिर भी लोभ है, वासनाएं हिचकोली मार रही हैं। आप लोगों ने बहुत सारे कलाकारों को अलग अलग आवाजें निकालते हुए देखा होगा। मैं आप लोगों को थोड़ी सी आवाजें सुनाऊंगा। टंकी थोड़ी छोटी है इसलिए जल्दी तेल खत्म हो गया जी। शादी हो गई? नहीं जी, आपका आशीर्वाद हो तो जल्दी होगी जाएगी। शादी होने के बाद बड़ी हो जाएगी। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ लेकिन मैं इसका शुरुआत नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कैसे इसका शुरुआत कर सकूँ? लड़की वड़की तो नहीं है, चक्कर वक्कर? नहीं गुरुजी, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरा उस पे ध्यान है। चक्कर नहीं है तो आप ब्रह्मचारी हो। जो चक्कर में पड़ गए इलू इलू के, उनका ब्रह्मचर्य गया। दूधी हम वजन दान करते हैं। क्या दुरू जी? क्या दुरू जी? हाँ। क्या बोलो फिर से? दुरू जी। कहाँ पढ़ते हो? स्टूल वाला वेट। स्टूल में? अच्छा स्टूल है। विवाह होता है तो 7 जन्म के लिए बंध जाते हैं एक बंधन में। और जैसे कोई जैसे उब गया और बंधन से अलग होना चाहता है तो कोई उपाय बताइए। तो काय से बंधी थी तो खोल ले गांठ? नहीं, हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमारी बगल में रहती है तो वो तो उनसे पूछना कि तुम बंधी काय से थी? उसको कौन? रस्सा से, रस्सी से, चैन से। आज मैं 3 साल से शादी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, सफलता नहीं मिल पा रही है। तो आपको लड़की पसंद आई कि नहीं? कोई लड़की मुझे पसंद आई थी लेकिन घर वालों को पसंद नहीं आती है। तो घर वालों के संग रहना है कि आपके संग रहना है? घर वालों ने क्या कमी बता दी? मम्मी यहीं बैठी हैं, वो बोलती हैं लंबी है, यहाँ के बाल नहीं है। लड़की से ब्याह कराना चाहती है रीछ से। इंजीनियर बनो तो ऐसी सड़कें बनाओ कि 100 साल चले। आज हमारे देश में सड़कें बनती हैं 2 साल में खत्म। फिर निकालो टेंडर, फिर इतनी पैसा खर्च करो। एक बार पैसा खर्च हुआ तो सड़क ऐसी बननी चाहिए कि 100 साल चले। अब 2 साल चलती, भारत की सड़कें केवल 2 साल चलती हैं। गुरुजी। हाँ जी। मैं पप्पी का जो छोटा बच्चा लाया हूँ 1 महीने का। पप्पी कौन? वो जो छोटा सा बच्चा है कुत्ते का। पप्पी? पिल्ला बोलो, पिल्ला। हाँ वही। अरे पिल्ला को पप्पी कह रहे हो यार। आपके दांत कहाँ चले गए ऊपर वाले? चूहा ले गया।
जाग रही थी तब ले गया कि सो रही थी तब ले गया? सो रहे थे। कैसे चूहा है आपके यहाँ के दांत ही ले जाते हैं? गुरुजी हमारे जो मित्र हैं सब कोई गंदी गंदी बात करते हैं गुरुजी। दोस्त नरक जाएंगे तुम ना जाना। और गुरुजी कभी कभी हम भी कर लेते हैं। हाँ तो गुरुजी ऐसी स्थिति में अपने मित्रों का साथ छोड़ना होगा हमें। इसी व्यवचार के चक्कर में रावण की लंका जल गई। जी गुरुजी। तो तेरा क्या होगा रे कालिया? अब तो एक चींटी भी नहीं मारी जाती है, कोई अब मारे भी तो बदले में मार तो नहीं पाएंगे। ये बताओ आपकी बेटी का कोई बलात्कार करेगा तो आप कहोगे भैया हम तो नहीं मार पाएंगे। अब तो चींटी भी नहीं मार पाएंगे गुरुजी। मतलब बलात्कार करके चला जाए? नहीं मार पाएंगे, सब ईश्वर के ऊपर है। तो तुम आदमी हो कि माटी हो? आजकल जैसे निकल रहे हैं बहू जैसे टाइप से करती हैं वैसे ही है वो भी। तो कैसा करने लगी बहू? बहू 11 बजे सो के उठती है। और सच बताओ जब आप बहू बन के आई थी तब आप कितने बजे उठती थी? मैं तो गुरुजी बहुत जल्दी उठती थी 5 बजे। सही सही खाओ माँ कसम क्योंकि 5 बजे उठती मेरे थी। हस्बैंड वो तो ये चाहते हैं कि हमारी शादी हुई है और बस सास ससुर को गोली छुड़ा दो हो गया। विवाह के पहले तो पति पति आप तो मेरे 7 जन्म के साथी हैं, आप जैसा तो कोई नहीं है। और बेटा होते ही फिर ये बदल जाती है। फिर तो बेटे के चक्कर में पति को छोड़ना पड़े तो तुरंत छोड़ देती है। मैंने शादी की थी अपनी, तो कुछ 3-4 महीने के बाद जैसे कि लड़की ने अपने कुछ रंग दिखाना शुरू कर दिया, गिरगिट की तरह बदलने लग गई। गिरगिट के तरीके बदलने लगी। तो लड़की कह रही है कि हमें रहना नहीं है। 2 महीने के बाद मैं उसको घर पे ढील आया। तो कोई गाय भैंस के ढील आए। हादसा मेरे साथ महाराज जी ये हुआ कि मैंने किसी से मोहब्बत की, उसे जिताने के लिए मैं खुद हार गया। मैंने उसके लिए इतनी कोशिशें की, खुद को खत्म करने के लिए वृंदावन आ गया था। नहीं खत्म करके क्या पाओगे, भूत और बन जाओगे। नहीं तो कितनी चैन है आपके पास? अब नहीं है एक को। अब चैन गई? नींद न आए रे, चैन न आए रे। कितने तोले की थी? 1.5। अभी ऐसी और है 3-4 और है चैन। एक दूसरे है। लेकिन अगली बार के माघ मेला में ना पहन के आना। मेरे पिताजी महाराज जी वो रजनीगंधा बहुत खाते हैं। अब उनको वही सितारों ने खवा दिया, सिखा दिया दाने दाने में केसर का दम। तो वो भी लगा रहे हैं दम, तो हो जाएंगे जल्दी से बम। गुरुजी मेरे पति भगवान को नहीं मानते, बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान क्या भोजन देंगे। तो अपने पति को बोलना कि जब तुम माँ के पेट में थे तब तुम्हारा बाप आके खाना देता था। जब आप लोग उल्टे लटके माँ के पेट में रहते हो तो बताओ कौन रोटी देता है, कौन भोजन देता है? भगवान। फिर तो इनकी 2-3 जगह सेटिंग है क्या? गुरुजी बता नहीं सकते अब। कितनी है तुम्हारी? अरे एक भी नहीं था प्रभुजी। अभी तो ये कह रहे थे कि पड़ोसन है। गुरुजी इसका एक जगह मन नहीं लगता है, किसी चीज में इनको डांटो या तो मैया वो लड़की के चक्कर में ये लड़की का भूत जिसे लग जाए वो जीते जी मुर्दा है, ये समझो। ऐसा करना चाहती हूँ मैं, ऐसा कुछ करूँ जो मुझे कोई पहचाने, मतलब मेरा कोई साथ नहीं। तो आपके पति आपको नहीं पहचानते? नहीं पहचानती है। पहचानते तो है। अच्छा आपका बेटे नहीं पहचानती आपको? हाँ बेटे। और आपकी माँ? माँ तो पहचानती। और आपके गांव के लोग पहचानते हैं। और आपकी बुआ? हम ओंकारेश्वर से आए हैं। हमारा ये प्रश्न है, अब हमारी शादी की उम्र आ रही है, तो हमारे जो जीवन साथी है उसमें हमें क्या देखना चाहिए?
तो आप बताओ क्या देखोगे, गोरा देखोगे, काला देखोगे, क्या देखोगे? आजकल तो कुछ लड़कियों का ऐसा रहता है कि हमें सास चाहिए ही नहीं। अभी वृंदावन गई थी तो मैंने तुलसी माला ले लिया, तो मेरे घर में सब लोग नाराज हो गए कि तुमने तुलसी माला क्यों लिया बोल के। तो काहे शराब की बोतल लाते तब खुश होते? मतलब हम कोई गलती नहीं ना करें महाराज, बस आप आशीर्वाद दीजिए कि हम जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। कौन मना कर रहा था, पहले ये नाम बताओ। मेरे सास ससुर, मायके वाले, ससुराल वाले। मेरा नाम सुनोए है। सुनवाई, सिनोए, सुनोए, सुनाई, सुनाई, सिनोए, सुनोए, सिनोई। तो आपको गोबर उठाना अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं गुरुजी। झाड़ू लगाना? बिल्कुल नहीं। तो पढ़ाई नहीं करोगे तो यही काम करना पड़ेगा। पढ़ाई करते हैं, गोबर उठाना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा। पढ़ाई तो इसलिए पढ़ लो तो आपके काम आएगा, वरना ये झाड़ू पोंछा भी सीख लेना, नहीं पढ़ोगे तो ये करना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ गुरुजी, वह कौन है जो ना चाहते हुए भी बुरा काम करा लेता है? वह है लोभ, क्योंकि पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। बलात्कारी को पता होता है कि मैं जो कर रहा हूं गलत है, पर फिर भी लोभ है, वासनाएं हिचकोली मार रही हैं। जैसे चाइना में आप मुस्लिम वहाँ पे भी है, लेकिन इतने मतलब वहाँ पर लाइन में रहते हैं, वो एकदम क्रॉस ही नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ का कानून सख्त है। 14 और 15 बच्चे फॉलो करते, उनके ऊपर कड़क शासन होना चाहिए कि 1 या 2 से ऊपर उनको होने नहीं चाहिए। सही है, ज्यादा बच्चे पैदा करो तो सीधे पाकिस्तान भेज दो। हम बहुत कष्ट में है महाराज जी, 20 साल से आज तक सुख पटा नहीं पाए हैं। इसलिए देखो संतों ने ब्याह ही नहीं किया, चक्कर ही नहीं, कोई झंझट नहीं। बाहर से काले लेकिन अंदर से बहुत गोरे हैं यहाँ। कौन? मैं अपनी पत्नी से बताता हूँ लेकिन वो समझते ही नहीं। वो काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। महाराज जी, मेरा बेटा का शादी नहीं हो रहा है। कितने बड़ा हो गया? 28 साल का है। काहे नहीं हो रही है? बेटा मेरा अपना बिजनेस किया है महाराज जी, कपड़ा का दुकान है। सब बोलते हैं कि नौकरी वाला होता तो करते। अरे छोटी सोच वाले हैं फिर वो। जानते हैं महाराज, नौकरी को बड़ा कह रहे हैं, बिजनेस को छोटा। बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। बीमार बहुत रहती हूँ, पूजा पाठ खूब करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बीमार रहती हूँ। तो पूजा पाठ करती हो तो इसलिए करती हो कि बीमार ना रहूं? इसके लिए योग किया करो। सही रहूंगी तो ही तो पूजा पाठ कर पाऊंगी गुरुजी। बीमार ना पड़ूं इसके लिए क्या करना चाहिए? योग। योग आप करती हैं? पहले करती थी, अब कमर में लग गई, अब नहीं होता। तो कमर में क्या लग गई? मैं गिर गई थी फिसल के। कहाँ से? अपने घर में ही गिर गई थी, तो वो रीढ़ की हड्डी टूट गई। फिर जुड़ गई? जुड़ी तो नहीं, चलने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन कोशिश करती हूँ कहीं भी जाती हूँ तो। पर योग जरूरी है, जैसे बने। हाँ जी। रीढ़ की हड्डी को परेशान ना करके बाकी योग करते रहिए। आजकल संस्कारी बहुएं कम मिल रही हैं। क्या है, ब्रांडेड चीजें कम हो गई हैं। हाँ। चाइना मॉडल ज्यादा है। हाँ। आजकल माँ बाप लापरवाह हो गए हैं। हाँ। माँ बाप अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं हैं, पैदा करके छोड़ देते हैं। बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं, इलू इलू खेलने लग जाते हैं।